नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या। आई हूँ शायद प्रिया पे आप सभी को मुझसे मिलवाने। जी हाँ, आज मेरे लिए जो गेस्ट है ना, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारी टीएलएफ टीम में जब इनका इंट्रोडक्शन हुआ कि इन्होंने टीएलएफ ज्वाइन किया है, तो मैं बहुत सरप्राइज हुई। मुझे बहुत ही एकदम आश्चर्य लगा कि इन्होंने कैसे ज्वाइन किया, क्योंकि इन्होंने टीएलएफ को ज्वाइन किया, इन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन किया रिटायरमेंट के बाद। जी हाँ, सही सुना आपने, रिटायरमेंट के बाद। मैंने सोचा कि यार, जिस उम्र में लोग सोचते हैं कि मैंने बहुत काम कर लिया और रिटायर हो जाते हैं, मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है, सुबह की वॉक थोड़ी कर ली या लोगों के साथ थोड़ी बातें कर ली, या अक्सर घर में लोगों को ज्ञान दे दिया कि तुम ऐसा करो, लेकिन ये सब करने के अलावा इन्होंने सोचा कि फॉरएवर का बिजनेस ज्वाइन करते हैं। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी ये चीज, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी जर्नी में आप तक पहुंचाऊं, क्यों ना इनको ही आप तक लाऊं और इनसे सुने कि आखिर ऐसा क्या इन्हें लगा फॉरएवर के अंदर, आखिर इन्होंने ऐसा क्यों सोचा कि रिटायरमेंट के बाद जब लोग सोचते हैं लाइफ में बहुत काम कर लिया, मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन उन्होंने काम करने का सोचा। सिर्फ काम ही नहीं, इन्होंने फॉरएवर करने का सोचा, ऑनलाइन बिजनेस करने का सोचा, टेक्निकल चीजों की जो लोग बोलते हैं कि यार हमारे जमाने की तो चीज रही ही नहीं, अब तुम बच्चों की चीज है, लेकिन नहीं, इन्होंने साबित करके दिखाया कि आप किसी भी जमाने को उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप में करने का जज्बा होना चाहिए। तो चलते हैं शशि जी के साथ और जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज थी जो उन्हें फॉरएवर तक ले आई, और ऐसी क्या चीज थी जो उनको उनके लिए उनको ऐसा लगा कि यार अब मुझे ये काम करना चाहिए। और मुझे यही बताइए शशि जी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का टीएलएफ के अंदर, फॉरएवर के अंदर, आपको कैसा लग रहा है रिटायरमेंट के बाद फिर से एक बिजनेस ओनर की भूमिका निभाते हुए अपनी लाइफ में। नमस्कार प्रिया जी और थैंक यू आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ इसके लिए। तो आपने पूछा कि मैं ज्वाइन कैसे किया, क्यों किया। तो रिटायरमेंट से पहले मैं तो बहुत नौकरी कर चुका हूँ। पहले नेवी में काम किया, फिर उसके बाद रेलवे में काम किया। तो रिटायर्ड तो हो ही चुके थे, 60 प्लस मेरा एज है। लेकिन फिर भी जो है कुछ फिजिकल प्रॉब्लम था हमको, जैसे कि कुछ पैंक्रियास संबंधी जो है कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था। तो इ मैं इसमें नेट से जुड़ा हुआ था और मतलब उसमें चेक कर रहा था कि कहीं से कोई ऐसा सप्लीमेंट मिल जाए, जिसके जो रिप्लेस कर सके, जो एंटीबायोटिक वगैरह ले रहे हैं उसको रिप्लेस कर सके। और साथ ही साथ जो है घर पे बैठ कर के मुझे मन नहीं लग रहा था, तो मैं सोच रहा था कि कुछ अ, ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में कुछ सर्च कर रहा था। तो उसी के दौरान जो है मुझे फॉरएवर लिविंग क का वीडियो जो है चल रहा था यूट्यूब में, तो उसको देखने का मौका मिला। तो मैं फॉरएवर लिविंग के बारे में यूट्यूब से मुझे जानकारी मिली कि इसमें कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। फिर एलोवेरा के बारे में पढ़ने का मौका मिला और इसके सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को मैं अच्छी तरह से उसके बारे में पढ़ना शुरू किया। तो मुझे लगा कि ये जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा चीज़ है। उसके बाद फॉरएवर लिविंग के बारे में भी उसके प्रोफ़ाइल के बारे में पढ़ा, तो कंपनी भी अच्छी लगी। तो मैं सोच ही रहा था कि कोई ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करूँ। तो रिटायरमेंट के बाद लोग तो ऐसे ही नहीं करना चाहते हैं, यह बात सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 60 प्लस होने के बाद आदमी बिल्कुल अपने आप को जो ओल्ड समझने लगता है, वो मेंटालिटी माइंडसेट मेरे अंदर था ही नहीं। शुरू से मैं उस पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं रिटायर्ड हो गया हूँ और एज ज़्यादा हो गया है। क्योंकि अभी भी मैं फ़ील कर रहा था कि मैं सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है, कोई ख़ास इतना प्रॉब्लम है नहीं। तो जो इंटरनेट के माध्यम से ही यूट्यूब के ज़रिए जो है हमको पता चला, तो वीडियो देखा और चंचल जी का वीडियो देखा, फिर तरुण सर का भी वीडियो देखा। तो उसमें लगा कि इसमें आप अगर फॉरएवर लिविंग में आप जॉइन करके उस हेल्थ बेनिफिट भी ले सकते हैं और साथ साथ ही साथ जो है, जो मैं खोज रहा था एक अपॉर्च्युनिटी कि मैं जॉइन करके कुछ उससे अर्न भी कर सकूँ। तो दोनों काम इसमें ऐसा लगा कि दोनों चीज़ हमारा जो है एंगेजमेंट भी हो जाएगा और हेल्थ समस्या भी इससे अ, हेल्थ का भी समाधान हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको जॉइन करने की सोची। तो आप तो मतलब आपको दिक्कतें नहीं आई ऑनलाइन करने के लिए, या फैमिली वालों ने बोला होगा कि क्या जरूरत है करने की, या आपको ये कंप्यूटर पे काम करना, वीडियो बनाना, अपलोड करना, आपको ये सब सीखने में दिक्कतें नहीं आई क्या? देखिए, हम जब जॉइन किए तब तो अब मेरे फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं किया। लोग बोले कि अरे आप
बिजनेस ही करना है तो कोई ऑफलाइन बिजनेस कीजिए, जिससे जो है फायदा होगा। ये ऑनलाइन बिजनेस में तो कुछ होने वाला है नहीं। तो चूंकि मैं टीएलएफ में ज्वाइन किया, जब इसके ज्वाइन करने के बाद टीएलएफ में ज्वाइन किया, टीएलएफ क्रिएटर्स टीम में। तो टीएलएफ क्रिएटर्स टीम में ज्वाइन करने के बाद जब आप लोग मिले, आप लोगों के पास आया, तो मैं देखा कि यहाँ तो बिल्कुल वातावरण इस तरह का है कि उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलने वाला है। इसके पहले मैं कंप्यूटर से तो की जानकारी थी मुझे, लेकिन मैं प्रैक्टिकली उतना उस पर काम नहीं करता था, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, तो मेरा काम उतना कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं था। फिर भी जो है, जब टीएलएफ ज्वाइन करने के बाद जो है, मुझे लगा कि इसमें जितने सारे लोग हैं इस टीम में, उनसे कुछ न कुछ सीखने को मौका मिलेगा। और धीरे-धीरे मैं जैसे कि वहाँ ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले जैसे जो काम था, वो कि जानना कि आप कैसे इसमें आप काम करेंगे। फॉरएवर बिज़नेस आपने ज्वाइन तो कर लिया, तो ज्वाइन करने के बाद क्या काम करना है आप, उसके बारे में जो ट्रेनिंग है, वहाँ जो मिली, तो वो स्टार्ट जब हमने किया, तो स्टार्ट करने के बाद शुरुआत में तो दिक्कत काफ़ी हुई। अभी तक जो है मैं 2-3 महीने तो लर्न ही करने में हमको लग गया, और काफ़ी कुछ सीखना रहता है उसमें। तो थोड़ी-सी दिक्कत हुई शुरू में, लेकिन फिर भी जो टीम के बदौलत, जो अपलाइन है और जो टीम है, आप लोग हैं, आप लोगों के कारण जो है, मुझे इसमें अभिरुचि ज़्यादा मिली कि मैं और आगे इसमें सीखूँ। और अच्छी बात थी, क्योंकि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हमको ऐसा लगा नहीं कि डिफ़िकल्ट है। क्योंकि अगर देखा कि बहुत सारी महिलाएँ हैं जो कर रही हैं, नवयुवक जो है, जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग कर रहे हैं, तो मेरे पास तो इतना अच्छा नॉलेज था पहले से ही, बैकग्राउंड है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो ऐज वाली समस्या जो है मेरे साथ थी नहीं। अ, तो इसीलिए मैंने ऐसा कुछ, मुझे डिफ़िकल्ट तो था शुरुआत में मेरे लिए, लेकिन मैं उसको सारी डिफ़िकल्टी को एक-एक करके सॉल्व करना शुरू किया, क्योंकि टीम जो स्ट्रेंथ है जो टीम का, उससे मुझे लर्निंग मिल रहा है। ये तो आपने बताया कि टीम ने आपकी जर्नी को आसान बना दिया और साथ में आप में करने का जज़्बा था कि मुझे करना ही है। आपने कभी ऐज को अपनी लाइफ़ में रखा ही नहीं ना आगे। मतलब आप उन लोगों में से हैं जिनको लाइन बिल्कुल फिट बैठती है कि ऐज इज़ जस्ट अ नंबर। जो आपकी उम्र है ना वो एक नंबर है। बस आपको अगर करना है लाइफ़ में तो आप कभी भी किसी दिन शुरुआत कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ शशि जी कि आप फॉरएवर में आपने जॉइन किया अच्छी बात है। आपने टीएलएफ टीम जॉइन की बहुत अच्छी बात है। आप अच्छा सब कुछ कर रहे हैं। मुझे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना है प्रोडक्ट को लेके। आपने इनके जो प्रोडक्ट यूज़ करे, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि फॉरएवर कंपनी ये कहती है सबसे पहले फॉरएवर कभी नहीं कहती कि आप मेरे प्रोडक्ट लेके बेचना शुरू कर दो। फॉरएवर कंपनी कहती है यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। तो आपने जब इनके प्रोडक्ट यूज़ करे, तो आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? आपको इन प्रोडक्ट से कितना फ़ायदा हुआ और आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में क्या चेंज आए इन प्रोडक्ट के ज़रिए? वो बताना चाहेंगे आप? ज़रूर, ज़रूर मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि फॉरएवर लिविंग कंपनी जो है, वो प्रोडक्ट्स के कारण ही इतना आगे बढ़ी है। बिज़नेस पॉलिसी तो है ही इसकी अच्छी, लिबरल पॉलिसी है, वेलफेयर है लोगों का, कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको, उनके लिए कंपनी बहुत कुछ प्रिविलेज देती है, और इसलिए उसका स्ट्रेंथ है। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रेंथ जो है, वो है इसका प्रोडक्ट्स। क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव है, उसका इम्पैक्ट तो ज़रूर है, रहता है। और मैंने जब यूज़ किया, मैं अभी तक उसको यूज़ कर रहा हूँ, एवरीडे। हर दिन मैं कुछ कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, और उसमें मैंने देखा कि जो भी छोटा-छोटा चीज़ जो है, जैसे कि आपको बॉडी में पेन होना, नी पेन है, या ज़्यादा एज होने पर आपको बैक बैक एक हो जाता है, या छोटी-छोटी समस्या है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो जब आप इसके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, तो उसमें आपको लगेगा कि धीरे-धीरे जो है, जैसे कि एलोवेरा है, एलोवेरा मैं डेली लेता हूँ सुबह में। तो मेरा जो भी प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम था, जो मैं बाहर से मेडिसिन लेता था उसके लिए, जैसे पैंक्रिया का जो इश्यू था, तो अभी मैं रिसेंटली चेकअप कराया, तो ऐसा लगा कि उसमें तो सब कुछ खत्म हो गया, अभी कोई बीमारी ही नहीं है उसके लिए। और उसके साथ-साथ जो है, जो हार्ट संबंधी जो हार्ट के लिए जो उसका न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जैसे आर्टिक सी है, वो भी मैं यूज़ करता हूँ। तो उसका टूथपेस्ट मैं यूज़ करता हूँ। और साथ ही साथ जो है आँख के लिए जो आई विज़न है,
वो मैं यूज करता हूँ। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैं पर्सनली जब यूज किया, तो यूज करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट्स जो है, जो आज तक मैं अभी इतने पूरे जीवन में मैं दवा जो खाता था दूसरे जगह, कभी जब भी बीमार हुआ या फैमिली के लिए या अपने लिए, तो बाहर से जो ट्रीटमेंट लेता था और इसमें जो कंपेयर किया, जो इसका जो प्रोडक्ट है उसको लेकर के, तो एक अलग तरह की फीलिंग आई, है ना? कहने का मतलब है कि वो फीलिंग जो है, मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस चीज़ को खोज रहा था, जिस तरह का प्रोडक्ट मैं खोज रहा था, वो मिल गया है और इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया कि मैं इसको यूज़ करना शुरू किया और उससे अभी तक मुझे फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। फॉरएवर का जो आर्किटेक्ट है वो तो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। आई विजन मैंने मंगवाया है, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उसको चश्मा लगा हुआ है। और जो फॉरएवर का टूथ जेल है वो भी इस्तेमाल करती हूँ मैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा इसकी प्रोडक्ट की, तो आप जब खूबी है ना तभी जान सकते हैं जब आप उसे यूज करेंगे। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप चाहे किसी को कितना ही समझाएं कि ये इतना अच्छा है, वो ना आप में कन्विक्शन आएगा ना सामने वाला समझ पाएगा उस चीज को। तो यूज करना बहुत अच्छी चीज है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हर एक चीज जो फॉरएवर में बताई गई ना उसको आपने ट्रूली फॉलो करके यहाँ तक आए कि आपने प्रोडक्ट को यूज भी किया, आपने नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी किया, आपने टीम की जो ताकत होती है उसको समझा, और आप डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, डे बाय डे आप मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं। देख के मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपसे कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि मेरे जो फादर है वो खुद रिटायर हो चुके हैं। तो जब भी मैं आपको देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा ऐसा फीलिंग आता है कि यार सच में वो भी है ना कुछ करते ही रहते हैं। उनको उनको सिंगिंग का बहुत शौक है। तो वो गाने गाते रहते हैं, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट लाते हैं घर में, जो मतलब इतने ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली हो चुके हैं वो, जितना नॉलेज हमें नहीं है उनको है इतना नॉलेज, मेरे फादर को। तो जब मैं आपको टीम में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये आप लोग है ना हम लोग के लिए एक मतलब कहते हैं ना एक एक लेवल ऐसा सेट कर रहे हैं हम लोग के लिए कि यार बच्चों तुम चिंता मत करो, लाइफ में जो भी करना है करो, कभी हार मत मानो, चाहे रिटायरमेंट हो जाए तब भी आपका कोई भी चीज आपको रोकने के लिए नहीं बोलेगी। आप बस लाइफ में करते रहे सीखते रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है दोस्तों आपको भी बहुत मजा आया हो ऋषि जी से बात करके, उनकी जर्नी जान के। तो अगर आप जानना चाहते हैं उनसे कि वो किस तरह से इसको स्मूथली कर पा रहे हैं इस जर्नी को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शशि जी का यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर जा सकते हैं और देख सकते हैं खुद वो एडिटिंग करते हैं, खुद कंटेंट बनाते हैं, खुद अपलोड करते हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं वो। तो किस तरह कर रहे हैं आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। फॉरएवर में जो उनका प्रोडक्ट को लेकर कन्विक्शन है, क्या उनको रिजल्ट मिला, वो भी आप जान सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शशि जी का नंबर रहेगा, आप वहां पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई जानकारी आपको लगता है मुझसे लेना है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। जुड़े रहिए शायद प्रिया पे ऐसी जानकारी की और ऐसे ही अमेजिंग पर्सनालिटी से मिलने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी अमेजिंग पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए हम आपका इंतजार करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।